हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा, लॉज ऑफ मोशन क्यों दिए गए हैं और लॉज ऑफ मोशन का मीनिंग। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं कि लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किया गया है इन टेक्स्ट बुक। लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में ये 4 पॉइंट दिए गए जो आपके टेक्स्ट बुक में है। फर्स्ट मोशन, सेकंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड एक्सेलरेशन एंड फोर्थ इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। अब हमने तो देखा था कि लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के लॉ दिए गए हैं, बट यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ समझने से पहले ये 3 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि सिर्फ ये 3 ही चीज़ें हैं और चैप्टर कवर होकर न्यूटन्स के लॉ पे चला जाएगा, नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक है जो हम 1 बाय 1 देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं मोशन को। अब व्हाट इज़ मीन बाय मोशन? तो मोशन का सिंपली मीन है मूवमेंट। ओके, मोशन का क्या मीनिंग है? मूवमेंट। अब जैसे कि हमने देखा था कि बॉडी, सो इसमें भी बॉडी इंक्लूड है। अगर कोई बॉडी मोशन करती है और मूवमेंट करती है, क्या करती है? मोशन करती है और मूवमेंट करती है, और एंड उसके बाद उसकी जो भी पोजीशन है उसमें चेंज आता है, पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू उसके सराउंडिंग की, के सराउंडिंग की चीज़ें तो रुकी हुई है, सिर्फ उसी में चेंज आया या तो उसमें चेंज आया। ओके, तो हमने देखा कि मोशन का मीन है मूवमेंट। और अगर कोई बॉडी मोशन करती है और मूव करती है और अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग में पोजीशन चेंज करती है, सो उसे क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। सो मोशन का डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। A body is said to be motion when it change its position with respect to surrounding। ठीक है, हमने मोशन तो पढ़ लिया कि मोशन पढ़ने से मोशन ख़त्म, ओवर टॉपिक नहीं। मोशन के बाद रेस्ट का समझना भी ज़रूरी है। क्या? सेकेंड वन इज़ रेस्ट। मोशन के बाद क्या वर्ड है? रेस्ट। मोशन का मतलब तो मैंने कह दिया मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है। देन फिर रेस्ट का मीनिंग क्या है? रेस्ट का मीनिंग है स्टिल, रुका रहना। ओके, रेस्ट का मीनिंग क्या है? स्टिल और रुका रहना एक ही प्लेस पे। सो अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? मोशन के सिमिलर में बनेगा, सिर्फ एक वर्ड में चेंज आएगा जो है पोजीशन के चेंज होने में। तो मोशन में पोजीशन चेंज होता है, रेस्ट में पोजीशन चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्टिल है, रुका हुआ है। तो रेस्ट में डजंट चेंज पोजीशन। किसका पोजीशन चेंज नहीं होता? उस ऑब्जेक्ट का जिसे हम मोशन में भी देख रहे थे। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर उसका पोजीशन चेंज ना हो उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो अब रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? रेस्ट मीन्स स्टिल और पॉज। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट डजंट चेंज इन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। A body or object is said to be rest when it doesn't change its position with respect to surrounding। ठीक है, अभी हमने यहाँ 2 चीज़ें पढ़ा, मोशन और रेस्ट। मोशन को कवर करने के लिए देन और एक टर्म है जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। क्या नाम है? रिलेटिव मोशन। ठीक है, मोशन का मीनिंग क्या था हमारा? कि बॉडी इज सेड टू बी ऑन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। रेस्ट का मीनिंग क्या था हमारा?
A body is said to be on rest when it doesn't change its position with respect to surrounding. अब रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या है? सो रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि बॉडी तो एक ही होती है, बॉडी कितनी होती है? एक, लेकिन उसे ऑब्जर्व करने वाली दो अलग डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, जिसे हम ऑब्जर्वर कहेंगे। क्या कहेंगे हम? ऑब्जर्वर। ओके, मोशन और रेस्ट को तो हम एक ही ऑब्जर्वर के थ्रू देख रहे थे, लेकिन रिलेटिव मोशन को में बॉडी को हम दो ऑब्जर्वर के थ्रू देखेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वर एंड सेकंड ऑब्जर्वर। फर्स्ट ऑब्जर्वर जो है उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी रेस्ट पे होंगी। कैसे होंगी? रेस्ट पे। एंड सेकंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग सिमिलर बॉडी मोशन पे होंगी। ठीक है, ये कैसे हुआ कि मैंने तो कहा एक ही बॉडी है, देखने वाले दो हैं, एक को लेकिन वो एक ही बॉडी रेस्ट पे भी है और मोशन पे भी है। ऐसा क्यों? जब हम ट्रेन में कहीं ट्रैवल करते हैं और आउटर साइड में या बाहर की तरफ हमें कोई ट्री दिखता है, तो हमें क्या लगता है? वो ट्री या ग्रासेस या हाउस जो भी है वो मूव हो रहे हैं और बैकवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेन से फॉरवर्ड जाते हैं हमारी डायरेक्शन में, तो हमारे अकॉर्डिंग वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो बैकवर्ड जा रहे हैं। ओके, हमें क्या लग रहा है? वो मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बैक साइड में। ओके, यानी हमें लग रहा है कि वो मोशन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर वही ट्री और हाउस के पास कोई दूसरा इंसान स्टैंडिंग मोड पे है, मतलब उसके पास ही खड़ा है, वो खुद मोशन नहीं कर रहा है या उधर ही मतलब इन डिस्टेंस, थोड़े बहुत डिस्टेंस पे चल रहा है, तो उसको क्या लगेगा? हाँ, वो चीज़ स्टिल है, रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा। अगर हमें कोई कहेगा कि ये हाउस मूव करता है, तो हम क्या बोलेंगे? पागल है कि ये हाउस मूव करता है। ओके, ओरिजिनली वो मूव नहीं करता है, तो हमें तो ओरिजिनल पोजीशन उसकी दिखेंगी कि वो रेस्ट पर ही है। लेकिन वही सेम सेकंड वाला जो पर्सन था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, उसको कैसी पोजीशन दिख रही थी उसे? कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अभी क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन एक ऑब्जर्वर को वो रेस्ट पे दिखाई देगा जो वहाँ नियर बाय में है ऑब्जेक्ट के, और सेकंड ऑब्जर्वर जो ट्रैवल कर रहा है, खुद का पोजीशन चेंज कर रहा है। ओके, समझो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है या कार से किसी भी थ्रू ट्रैवल कर रहा है विथ स्पीड से, तो उसे लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है। सो क्लियर हुआ। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम इट कैन बी एट रेस्ट फॉर अदर ऑब्जर्वर। फिर से एक बार फोकस से सुनना। अ बॉडी कैन बी moving for one observer at the same time it is on rest for other observer। तो लॉज ऑफ मोशन में, मोशन के इसमें हमने तीन चीज़ें कवर की। एक तो खुद मोशन का डेफिनेशन, सेकंड रेस्ट का डेफिनेशन, थर्ड रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन। अब हम थोड़ा फोकस करते हैं मोशन के ऊपर कि मोशन के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो। पहला टाइप है यूनिफॉर्म मोशन, वेयर सेकंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, पहला टाइप क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें पता है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सेम स्पीड से। ओके, या सेम। यूनिफॉर्म मतलब सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? सेम। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या रहेगा? नॉट सेम और डिफरेंट। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन में आई थिंक सेम मोशन होगा, कुछ या तो कुछ तो सेम होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ तो डिफ़र होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टर्म्स याद रखना है।
यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो चीज़ें याद रखना। यूनिफॉर्म मीन सेम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट। सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम सिमिलर होंगे, ओके। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। अब ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसीलिए उसमें क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ़र किस में, डिस्टेंस में। सो डिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस, टाइम इक्वल रहेगा, टाइम इक्वल इंटरवल, टाइम क्या है, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. In non-uniform motion, object travel unequal distance in equal interval of time. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन टाइम क्यों सिमिलर आ रहा है। सो टाइम सिमिलर इसलिए आता है क्योंकि टाइम कभी आपने देखा है कि 12 के बाद डायरेक्ट 2 बजते हैं, नहीं, टाइम हमेशा इक्वल ही होता है हर किसी के लिए, हर जगह के लिए, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, इसीलिए टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही रहेगा। अब यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इक्वल और टाइम भी इक्वल, तो ये किसका लेंगे हम, समझो वॉच का ही क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, वॉच का। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस अनइक्वल और टाइम इक्वल इंटरवल में हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मूविंग कार का। अब मूविंग कार जो रहती है, मूविंग कार हमेशा हर जगह इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं कर सकती है, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस मतलब अनइक्वल होगा, जैसे कहीं ट्रैफिक आ गई या कुछ हज़ार्ड हो गया या कोई रुकावट आ गई तो उस इंसान को तो रुकना ही पड़ेगा, या तो उसका खुद का ब्रेक ये हो गया, समथिंग कुछ भी रीज़न हो। लेकिन हमेशा हर कंडीशन में ये नहीं कह सकते हम कि कार से मूव कर रहे तो इक्वल डिस्टेंस, हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 5 मिनट में हम अपने घर से निकल के स्कूल भी जाएंगे अगर स्कूल पास है तो, और 5 मिनट में हम रिटर्न भी आएंगे, नहीं। इन केस हो सकता है कि सुबह का टाइम तुम स्कूल अगर तुम्हारा नियर बाय है तो 5 मिनट में पहुंच तो रहे हो, लेकिन आते वक्त जो है वो आफ्टरनून का टाइम होगा तो रास्ते में कोई ना कोई मिलेगा, अब तुम नहीं रुको वो तो चलेगा, लेकिन कोई यानी इतनी पब्लिक के बीच में से तुमको आने 5 का 6 मिनट तो हो ही जाएंगे, ओके। तो समझा, यानी डिस्टेंस इक्वल और अनइक्वल डिस्टेंस इन यूनिट। सो ये आपका फाइनल लुकआउट है कि चैप्टर 1 लॉज ऑफ मोशन मीन्स मूवमेंट, उसके 2 टाइप है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों के लिए डिस्टेंस एंड टाइम है। देन फिर रेस्ट का मतलब पॉज और स्टिल, एंड रिलेटिव मोशन में एक ही ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर को वो मोशन पे दिखेगा तो दूसरे ऑब्जर्वर को रेस्ट पे दिखेगा। एंड देन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट, हर चीज़ ऑब्जेक्ट के मूवमेंट और रेस्ट पर ही डिपेंड है, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन है। मीनिंग क्या हो गया, लॉज ऑफ मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे होना, ऑब्जेक्ट का मोशन पे होना, तो क्यों होना है तो वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।